हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग में यहाँ पर बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर स्पेशली भी बात करूँगा क्योंकि दो कैटेगराइजेशन मैंने यहाँ पर किए हैं स्टूडेंट्स के ना। एक तो वो जो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स वो जो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी 100% अपना करना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में बात करूँगा, यानी दो एक्सट्रीम्स को ही हम लेकर चलेंगे। लेकिन उसमें भी ये मेरा जो मैं पहला आज बताने जा रहा हूँ, ये पासिंग मार्क्स के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी सिंपैथी उन स्टूडेंट्स के साथ भी है जो नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ना रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी एक तरह से नैरो माइंड होकर नहीं सोचना कि जरूरी नहीं है सिर्फ रीज़न यही हो कि उन्होंने केयरलेस होकर, कुछ भी और सिचुएशन हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती थी या कुछ भी और कैजुअलिटी किसी के साथ हुई हो, इसलिए मैं इस बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, वरना ध्यान रखें, मेहनत तो आपको अभी भी करनी है और उससे कई ज़्यादा करनी है उस स्टूडेंट से जिसने साल भर पढ़ा है। आपको उसके कंपैरिजन में कई ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं अभी भी सक्सेसफुल रिजल्ट पाना। ठीक है ना, और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, आपकी मेंटेलिटी ही है जिसके बेसिस पर आप सोच पा रहे हैं। अभी आप में से कितने सारे होंगे आपने अपने आप को पहले से मार्क्स दे दिए होंगे, आपने पहले से सोच लिया होगा कि 70 में से मेरे 30, 20 इतने मार्क्स आ रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए ना, पेपर आपका अभी तक किसी का हुआ नहीं है। जिस स्टूडेंट के 70 में से 70 आएंगे और एक आप हैं, अभी कोई फर्क नहीं है किसी में। ठीक है ना, ठीक है, और वहाँ एग्जामिनर को किसी को नहीं पता कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है ना, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था साल भर में। आप कुछ इफेक्टिवली अगर कुछ वर्क कर पाए इन दिनों में, ठीक है ना, तो उससे असर पड़ जाएगा आपका। ठीक है ना, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, मैं और बता दूं, मैं यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा जो 70 आउट ऑफ 70 वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, अभी मैंने क्या बोला, मैं पासिंग मार्क्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट जैसा कि कहा है, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना एक चीज होती है और उसके बारे में डेप्थ नॉलेज होना दूसरी चीज होती है। ठीक है ना, फिलहाल हमारा क्राइटेरियन अभी यही है सभी का कि हमें अगर मार्क्स हमारे अच्छे आ जाएं तो हमारी नज़रों में यह है कि हमें फिजिक्स आती है, यही अभी तक का सिस्टम हमें यही बता रहा है और मार्क्स लाए आराम से जा सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको कभी पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको सिखाता हूँ, एक छोटे से टॉपिक में मैं आधा घंटे का टाइम लेता हूँ, वो मेरा पर्पस वहाँ एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना नहीं होता। ठीक है ना, वहाँ पढ़ाने का, वहाँ पढ़ने का मकसद भी ये नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ हम चीज़ को सीखते हैं और अभी सिचुएशन इस तरह की कि आपको मार्क्स लाने। ठीक है, तो फटाफट मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, जरा इन्हें आप फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक है ना, जैसे आपने ये बात सुनी, आपको लगा कि सही है तो सही, जैसे ही बात क्लिक करेगा कि बात सही है तो तुरंत रुकना नहीं है, काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपको लगा, क्योंकि ना एक बार शुरू कर दो काम, एक बार अगर आप उसमें रिदम में आ जाओगे तो फिर काम अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है ना, ड्राइविंग फोर्स आप ही को देना है, आपको स्टार्ट कर देना है चीज को, बस उसके बाद वो अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चालू हो जाता है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं वो क्या करें, मैं उनको कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहला काम आप ये करें, सबसे पहला काम, सबसे पहले जाकर गूगल से या कहीं से भी आप सर्च कर सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लें, कम से कम 5 ईयर्स पेपर निकाल लें। ठीक है ना, 10 नहीं कहूँगा, उतना ही कहूँगा जितने से हो पाएगी बात अभी फिलहाल। तो 5 जो लास्ट ईयर के जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे आपके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर CBSE के क्लास 12 के जो ऑथेंटिक पेपर्स हैं, ठीक है ना, सैम्पल पेपर भी नहीं कह रहा, जो पेपर में आए हुए उन्हें आप एक बार निकाल लें सबको। ठीक है ना, उनको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद क्या करना, पहले पेपर में कंप्लीट एनालिसिस देने की कोशिश करो। एनालिसिस ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आपने पेपर देखकर अलग कर दिया, ऐसा मत करो। और देखा जाए तो टाइम बहुत है अभी, मैं अब भले ही हमारे पास 10 से 15 दिन बहुत होते हैं, 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा। अगर आप सिस्टमेटिक होकर पढ़ो, अगर आप कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ रहे हो ना तो बात नहीं बनेगी। कुछ भी उठाकर पढ़ने से बात नहीं बनेगी अभी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अभी क्या करना है, अभी सीधे हमें टारगेट करना है चीज़ पर। ठीक है ना, तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लेना और उसमें पहला पेपर जो भी है उसे फर्स्ट निकालो, मतलब पहले जो भी आपका लास्ट ईयर का पेपर होगा उसे देखो और उस पर कंप्लीट एनालिसिस दो। कॉपी लो हाथ में, एक पेन लो हाथ में और अपने साथ वो जिसमें पेपर है उसको लो हाथ में, हो सके तो उसे प्रिंट आउट करवा लो ताकि बाहर आपके साथ रहे तो सही रहेगा। फिर उसमें देखना स्टार्ट करो, जो 1 मार्कर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से बढ़ना स्टार्ट करो, सीक्वेंस से चलना स्टार्ट करना, रैंडमली क्वेश्चन को मत उठाना। ठीक है ना, हाँ, और सॉल्यूशन उसके हो तो वो तो बहुत ही बेहतर है कि अगर आपके पास के सॉल्यूशंस मौजूद हो तो। ठीक है ना, क्या करना है, क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करना और हो सके अगर आपको इतना, आपके पास इतना, अगर आपको थोड़ा सा सेंस है कि आप समझ पा रहे हैं कि किस लेसन से आया, अगर आपने इतना पढ़ा है कि आपको समझ में आ रहा है कि किस लेसन से क्वेश्चन बना है, तो आपको धीरे धीरे ना कुछ बातें समझ में आने लग जाएंगी कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न हो रहा है। किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर हमेशा बनता है। तो आप देखना, पहले मार्कर के क्वेश्चन आप देखने लग जाना, 1 मार्कर क्वेश्चन, धीरे धीरे करके नीचे आगे बढ़ते रहना, 2 मार्कर 3 मार्कर जो भी क्वेश्चन है आपके उन्हें देखना। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस लेते हुए चलना, हर एक क्वेश्चन पर थोड़ी देर सोचना, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो, कम से कम क्वेश्चन को तो पढ़ लेना कि क्वेश्चन अच्छा ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को गौर से देख लेना तरीके से।
भले ही आपने क्वेश्चन पहले कभी देखा भी ना हो, लेकिन क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट रीडिंग कर लेना, मैं ये कहना चाहता हूँ, 1-2 बार, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते हुए जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें से मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट तो आप भी नहीं है कि आपने बिल्कुल बुक छुई ही नहीं थी साल भर, ऐसे नहीं होंगे आप, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। पढ़ा है सबने, वो हमें मेंटली लग रहा है कि हम पीछे छूट गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पढ़ा है हम सभी ने। तो आप देखोगे कि कम से कम कुछ नहीं तो 100 में से अगर मैं कहूँ 30-40% तो पेपर ऐसा दिख ही रहा होगा कि आपने चीज़ों के नाम सुने होंगे, चीज़ों के नाम सुनोगे, भले ही आपको डिटेल नहीं पता होगा उसका कि चलो क्या होता है, जितना पूछा गया उतना ही आंसर भी देना होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करना, उसके बाद अब आप एक पेपर देख लिया, हो सके तो एक दूसरा पेपर भी उसके बाद देख लेना, और एक पेपर में एनालिसिस कम से कम कुछ नहीं तो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का, इतना एनालिसिस तो कम से कम देना है एक पेपर में। अगर इससे कम दे रहे हो तो कुछ सही नहीं कर रहे आप। बुक भी लेकर बैठना जिसमें सॉल्यूशन होंगे या ऐसा कुछ जिसमें एनसीईआरटी भी होगी आपके पास, या फिर सॉल्यूशन रिफ्रेशर कुछ आपके पास है। जब क्वेश्चन देख रहे हो तो कोशिश करो कि उस क्वेश्चन का आंसर उसी समय सर्च कर लो, उसी समय सर्च कर लो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करना है, कंसल्ट करना है और उन्हीं को प्रिपेयर भी करना है साथ ही साथ, क्योंकि वो बेस्ट है, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता अभी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये करना, ऐसे करते हुए आपको एक पेपर करना, उसका कंप्लीट एनालिसिस के साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी रिसर्च करते रहना उस पर, वहीं पर पैरेलली। और जैसे ही क्वेश्चन एक हो रहा है उसके सामने हो सके तो एक नोटबुक अपनी बना लेना जिसपे आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख सको, लिखना। ये प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा करना। और एक जरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, ये करना भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि अब हमने जब रास्ता ही ऐसा चुना तो उसके लिए अब हार्ड वर्क और ज़्यादा बढ़ेगा, और वो यही है। अब इंटरेस्ट में अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने पेशेंस खो दिया, एक क्वेश्चन करा नहीं आ रहा, आपने बुक बंद कर दी, फिर कभी कुछ नहीं हो पाएगा, कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। आपने क्या करना है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, इधर उधर से सर्च करो, उसका आंसर पता करो, और आजकल तो सॉल्यूशन भी उसके साथ ही मिल जाते हैं, वो तो बेहतर होता है, ठीक है ना। और सीधे उसे याद करने का मगप मत करना उसे, ठीक है ना। देख लेना कि क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, हो सके तो उसमें लॉजिक लगाकर उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लेना। आपका लॉजिक अपना पर्सनल हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अभी इसको उसी मेथड से समझें जो उसका एक्चुअली होता था। अभी किसी भी लॉजिक से उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करो बस, ठीक है ना। अब मैं क्योंकि ना लास्ट अल्टीमेट टाइम हमारा आ चुका है इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन ये इफेक्टिव होगा। चलो ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट्स आपने, मैंने क्या कहा को प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कुछ ऐसी मैं रैंडमली कुछ टॉपिक्स थी, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूंगा यहाँ पर नाम, मैंने सोचा था कि इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट है नहीं है पता नहीं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक नहीं सुनना है तो सीधे स्किप कर देना, वरना मैं टॉपिक ही बता देता हूँ, ठीक है। लिखा तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं है टॉपिक में, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स बोल रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार दिखाई दिए हैं मुझे, ठीक है ना। इसका मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन ये सब टॉपिक वो हैं जो मेरी आंखों के सामने बहुत बार आए हैं एग्जाम देते समय, एग्जाम का जब भी मैंने एनालिसिस किया। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को तो तरीके से पढ़ लो। इलेक्ट्रिक डायपोल में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। अब उसका ना, इसका एक लिंक है जो मैं यहाँ पर टॉप कमेंट में यहाँ पर उसे पिंड कर दूंगा, आप उस वीडियो में जाकर देख लेना। मैंने सारे जो चैप्टर्स आपके हैं उसका एक कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है फिजिक्स का, उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया है। उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने लेसन से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को मैंने डिस्कस किया। आपका काम क्या है कि इस वीडियो के नीचे जो मैं टॉप कमेंट में एक वीडियो का लिंक डालूंगा उस पर जाकर, अगर आपको सीरियसली, अगर आप सीरियस है इस बारे में, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो रहने देना, ठीक है। अगर आप सीरियस है तो जो वीडियो का मैं लिंक डालूंगा उसमें जाकर जिस लेसन से मैं जिस टॉपिक का नाम ले रहा हूँगा ना, उस टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना, उसको अपनी एक नोटबुक में नोट करते हुए चलना, चैप्टर का नाम लिखना, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ जिसके नीचे वो टॉपिक लिखते हुए चलना, क्योंकि उससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं कभी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोलूँ फिर मैं वही बोल दूंगा दोबारा से, क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो हमेशा वही है ना। तो क्योंकि मैंने बोले हुए हैं तो दोबारा बोल के फायदा नहीं, आप उसे वहां जाकर देख लेना। समझ में आ रही बात? उसमें जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ आपको उसको लेसन का नाम लिखना है और उसके नीचे वो टॉपिक्स लिखने हैं। आपको दो ही काम करना है, एक मैंने कहा प्रीवियस ईयर का पेपर करते रहो, पैरेलली आकर और मैच करेंगे, ये चीजें मैच करेंगे आपस में, जो मैंने बोला है और प्रीवियस ईयर में आई हुई चीजें ये मैच करेंगे काफी हद तक। आपको क्या करना है कि एक काम तो प्रीवियस ईयर जैसे मैंने बताया पढ़ने का तरीका उस तरह से पैरेलली पढ़ते रहो, और दूसरी तरफ से आकर जो मैंने ये वीडियो लेक्चर जो मैं इसके नीचे डाल रहा हूँ जिसका लिंक, उसमें जाकर आपको जिस लेसन में 40 मिनट्स का वो वीडियो लेक्चर है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है आपकी फिजिक्स का क्लास 12th की,
करोगे तो ना बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है ना। नहीं करोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, आपको पड़ेगा, हाँ मुझे तो नहीं पड़ेगा, अगर आपको पड़ जाएगा फर्क अगर नहीं करोगे तो, ठीक है ना। हाँ तो देख लेना उसे हो सके तो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा है, मैंने उसमें क्वेश्चंस बताए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये बात भी हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन जब आप लिख रहे हो ना, जब आप उसका आंसर जब आप दे रहे हो क्वेश्चन का, तो 1 मार्कर क्वेश्चन जैसे होगा, तो 1 मार्कर क्वेश्चन में ये नहीं कि आपको अगर 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है भी अगर, तो ऐसा नहीं कि आपने उसके बारे में बहुत डिटेल वहीं पर लिख देनी है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पता है, 2-3-4 चीजें और पता है, तो ऐसा नहीं कि एक्सियल इक्वेटोरियल सब वहीं निकाल देना 2 नंबर के क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में जितना पूछा हो उतना ही आंसर देना, क्योंकि आगे जाकर उसी क्वेश्चन को इलेबोरेट किया गया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, ये हो सकता है 1 मार्कर में पूछ लिया हो और बाद में दे दिया हो कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे उसी पर। तो आपको कंप्लीट उसको वहीं पर आंसर नहीं लिख देना उसका, क्योंकि उस क्वेश्चन को इलेबोरेटेड वे में पूछा जाएगा आगे हाई मार्कर क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ बहुत फेमस क्वेश्चंस है, जैसे वेब ऑप्टिक्स में भी आप ध्यान रख लेना, ऐसे ही बोल देता हूँ कुछ जो मैंने वहां नहीं बोले होंगे शायद, जो मुझे अभी याद आ रहे होंगे। हाँ ऐसे मुझे याद आ रहा है, मैंने सोचा अभी भी बोल दूं कुछ, 1-2 मिनट में बोल देता हूँ फटाफट। जैसे मुझे अचानक से जो रैंडमली याद आ रहा है वो बोल रहा हूँ। एक तो ब्रूस्टर्स लॉ, मेलिस लॉ, वहां से ये वेव ऑप्टिक्स है, हाइगेन्स हाइपोथेसिस, एक ये देख लेना, ठीक है ना। और वहां पर जो ये आपके रे ऑप्टिक्स में जो आपके पास ये है ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, ये देख लेना। ट्रांसफार्मर देख लेना, और ये क्या नाम है इसका, साइक्लोट्रॉन देख लेना। बहुत बहुत इजी टॉपिक्स हैं, सबके सब इजी टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन इजी टॉपिक है और बहुत मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है कि जो आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ट्रांसफार्मर साइक्लोट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की भी बात कर रहा हूँ, उसके टाइप देख लेना, स्टेप अप स्टेप डाउन वाला, वो मैं बात कर रहा था। और हाँ अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन भी बनता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और वो कुछ भी हाई क्वेश्चन नहीं होता अगर आपको वो तरीके से आता है, अगर आपको वो वोल्टेज करंट के बीच में पता होता है कि कौन लीड कर रहा होता है, कौन लैगिंग कर रही होती है किसके बीच में, LCR और वो LR, ये जो आपके पास है ना LCR, ये LCRC, ये जो आपके पास यहाँ पर जो सिस्टम दिए होते हैं, ठीक है ना, ये अगर आपको आते हैं, अगर ये आपको आते हैं तो आप उस पर बेस न्यूमेरिकल कर दोगे। वो न्यूमेरिकल ऐसे आता है, 3 मार्कर में आता है और 1-1-1 के 3 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में, बहुत ईजी रहता है। उसके फॉर्मूले याद भी नहीं किए जाते, उसके अगर तरीका समझ लेते हो तो आराम से काम बन जाता है। AC को जरूर हो सके तो पढ़ लेना, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन आने के चांस है। बाकी आपके पास जो वहाँ पर ये एटम्स इन न्यूक्लियाई है, छोटे छोटे लेसन। हाँ अच्छा, मैं आपके लिए पहले बात कर लूँ कि जो पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो और क्या करें। एक तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के लिए बता दिया, प्रीवियस ईयर के लिए तो आप कंप्लीटली वैसे ही पढ़े जैसे मैंने बताया। कुछ टॉपिक्स जो मैंने बोले वो आप कर लो, ये हो सकते हैं इस टाइम में, तभी मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और आप कुछ टॉपिक्स जो ना आप डिटेल में पढ़ सकते हो, उन टॉपिक के मैं नाम बोल देता हूँ। कुछ टॉपिक जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, उसकी स्टोरी क्लियर रहती है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक समझोगे तो 1 से 2 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आप कंप्लीटली पढ़ते हो चैप्टर को। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे ना, ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको आ पाएगा और ना स्टोरी बन पाएगी माइंड में। तो ऐसा करना, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर, ये 2 पीछे के जो चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर अगर आप डिवोटी होकर अगर आप पढ़ोगे तो एक दिन में एक चैप्टर आराम से ही किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर वाला, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला, आई थिंक इसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिलाकर, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर में देख लेना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, मैंने सारे टॉपिक्स बताए हैं इसके, जिनर डायोड, वो सारी की सारी बातें जो होती हैं। तो मैंने बोला कुछ सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम और ये डी ब्रॉगली वाला जो एक लेसन है, क्या नाम है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये 3 चैप्टर ना अगर आप तरीके से पढ़ते हो और उन क्वेश्चंस को, और फालतू की चीजें मत पढ़ना फिलहाल, ये नहीं कि आप डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं है। स्मार्टली पढ़ना, आपको देखना है कि क्या, शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन को देख कर ना। कुछ बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैं स्टूडेंट से करता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनसे कर रहा हूँ तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्शन में नहीं है तो कहीं इस बात की कमी ना हो, इसलिए मैं वही सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ये बातें मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स को, वो फॉलो कर रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। अब आप पर है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है ना। तो मैंने बोला पीछे के जो चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम और ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये इतने चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर्स आप कर सकते हो अभी से भी, आज से भी, इसी समय से, इस वीडियो के बंद होने के बाद तुरंत बाद आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो पीछे से। और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो आपने बुक्स बंद करके रख दी, क्योंकि बुक्स बंद करके रखने से होगा कुछ नहीं।
और इतनी बात ध्यान रखें, आज आपके पास आने वाले कल के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम ही है, ध्यान रखें, ठीक है ना। आपका आज का दिन चले गया, फिर कल का आएगा, फिर चले जाएगा, दिन जाते रहेंगे, टाइम अप होता रहेगा, ठीक है ना। और फिर जितना मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो लास्ट डे भी आपका होता है ना, उसको भी अगर मतलब तरीके से काम लिया जाए तो बहुत बढ़िया काम लिया जाता है उसका, और ये बेनिफिशियल होता है। ये मत समझना कि आपने साल भर नहीं पढ़ा, ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपने साल भर नहीं पढ़ा तो आपने साल भर समझने में लगाया, स्ट्रेटेजी समझने में लगाया, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा, आपने कम से कम आपने यही तो सीखा कि मुझे पढ़ना चाहिए था, कम से कम ये तो सीखा होगा आपने, तभी आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे। आपने कम से कम ये तो सोचा ही होगा ना कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो कुछ ना कुछ सीखा है हमने। ये भी मैं इसे भी एक स्टडी का पार्ट कहता हूँ कि हमने कम से कम सीखने में यही सीख लिया कि ऐसा नहीं करना आगे से, ठीक है ना। अगर जो रिग्रेट करते हैं इस बात को, जो सच में समझते हैं कि हाँ हमने पढ़ना चाहिए था इस बारे में, तो आपने बहुत बढ़िया लेसन ले लिया इस साल लाइफ का, ठीक है ना, कि हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए था, हमने नहीं करा, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और एक और बता दूं, जब एग्जाम आते हैं ना, हमारी एफिशिएंसी उसी समय बढ़ जाती है पढ़ने की, ये भी बात ध्यान रखना। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के दिनों में ही कुछ 10-15 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं, टॉप नहीं कर जाते, और आप हो सकते हैं आप टॉप कर जाएं, कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा एफिशिएंटली वो काम कर जाते हैं एग्जाम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे आगे जो एम, हमारा जो लक्ष्य रहता है ना, वो जब क्लियर होता है ना, तो फिर उसको हिट करने का मजा ही कुछ और है फिर, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे आंखों के सामने क्लियर है कि पेपर आ गए, डेट शीट आ चुकी है, पेपर एग्जैक्टली होना ही होना है उस दिन। अब आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, पेपर होगा ही उस दिन, तो इसलिए हमारा सबकॉन्शियस कहता है कि अब पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप उन्हें पढ़ लो, और कोशिश करना, जो मैंने आपको इसमें वीडियो में मैंने यहाँ पर जो टॉप कमेंट में मैंने वीडियो का लिंक डाला है उसे देखने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपके पास, मैं अगर कंक्लूड करूँ सारी बात को, आपको क्या काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं और उन पर कंप्लीट एनालिसिस करना है, और एक कॉपी पेन लेकर उन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हुए चलने, उसी समय हाथों हाथ रिसर्च करना है उन्हीं पर, और पेपर को निपटाते हुए चलना है। एक पेपर जब खत्म होगा तो ही दूसरा पेपर निकालना। आप देखोगे धीरे धीरे करके तीसरे पेपर के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन कोइंसाइड करने लग गए, ठीक है ना, ऐसा होगा। और दूसरी बात आपको क्या करनी है, दूसरी बात आपको, जो मैंने लास्ट के टॉपिक बोले, अभी से स्टार्ट कर लो उन्हें पढ़ना, लास्ट वाले टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर लो, वो कम्युनिकेशन वाले जो मैंने पीछे के चैप्टर्स बोले, इन्हें डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो, इनमें कोई शॉर्टकट मत मारो, क्योंकि और चैप्टर्स तो बहुत बड़े बने, शॉर्टकट ही चलेगा वहाँ पर अभी के केस में। तो इनमें शॉर्टकट नहीं, इनमें तरीके से पढ़ोगे, बहुत बेस्ट पढ़ जाओगे आप, ठीक है ना। एक ये देख लेना। और ऐसे ही याद आ गया कि यूनिवर्सल गेट, वो नैंड वाला ना, वो ध्यान रखना, ठीक है, उसका प्रूविंग आनी चाहिए कि नैंड को और नॉर को यूनिवर्सल गेट को कहते हैं, कैसे कहते हैं, प्रूव करो, कम से कम ये भी पढ़ लेना उसमें, ठीक है। और एक तीसरा काम जो आपको करना है, वो जो मैंने वीडियो में कहा, आपको उस वीडियो को कोशिश करने की देख लेना, ठीक है। वो आप पर डिपेंड है। अगर आप ये शुरू के 2 काम करते हो, वो वीडियो नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देख लेना, अगर आपको लगेगा कि आपको इतने में काम आपका निपट जा रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज आप अपने आप, ठीक है, आप खुद समझते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, जितना मुझे लगता था मैंने आपसे बोलना चाहिए मैंने बोला। अब ये उन स्टूडेंट्स के मैंने सारी बातें कही थी जो कम से कम पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो इस वीडियो को देख रहे थे और जो पासिंग मार्क्स के क्राइटेरियन से कहीं ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब क्यूरियोसिटी है उनमें, वो जानना चाहते थे कि ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जो वो उन पर भी इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। तो अगर आपने देखा, तो वैसे तो मैंने सोचा ही है कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने साल भर मेहनत की है, कि अपने पूरे के पूरे जो उन्होंने तैयारी की थी उसे कैसे वो लास्ट में विंड अप करें, उसको भी मैं समझाऊंगा। एक अगले जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, मैं उन्हीं के लिए बनाऊंगा, क्योंकि अब टाइम कुछ ऐसा ही है कि स्टूडेंट कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए रास्ते में, ठीक है ना। तो उन्हें समझाने की बातें हैं, इसीलिए मैं अभी काम कर रहा हूँ कि साल भर मैंने आपके साथ बहुत मैं वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूँ, आपकी पूरी मदद मैंने की थी, ठीक है ना। तो अब मुझे लगा है कि लास्ट टाइम पर ये काम भी एक करना ही चाहिए, कम से कम एज अ टीचर एक काम ये भी करना चाहिए कि आपको बताते रहूँ कि कहाँ पर आपको कैसा करना है, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए तो इतना ही, ठीक है ना। आप अभी तुरंत जाइए और पढ़ने लग जाइए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है ना। अच्छे से आप सभी के सभी एग्जाम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। गुड बाय।